कहानी नेकी का दिया। कहते हैं नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके पास दौलत नहीं थी मगर दिल बहुत अमीर था। एक दूर रफ्तार गाँव में एक गरीब मगर बाअसूल ख़ानदान रहता था। इस ख़ानदान का सबसे कीमती सरमाया उनका बेटा अहमद था। अहमद के वालिद दिन भर मजदूरी करते थे। आमदनी बहुत कम थी मगर हलाल थी। अहमद की माँ अक्सर बीमार रहती थी लेकिन इनके लहजे में कभी शिकवा नहीं होता था। वो हमेशा अहमद को एक ही बात सिखाती, बेटा हालात जैसे भी हों इंसान को अच्छा रहना चाहिए। अहमद छोटी उम्र से ही समझदार था। वो सुबह सवेरे उठकर घर की सफाई करता, माँ के लिए पानी गर्म करता, फिर स्कूल जाने की तैयारी करता। इसके कपड़े पुराने थे, बस्ता फटा हुआ था मगर इसकी आंखों में ख्वाब जिंदा थे। स्कूल की आजमाइश। स्कूल में अहमद को अक्सर मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता। कुछ बच्चे इसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते, देखो वो वही पुराना यूनिफॉर्म, इसके जूतों में तो सुराख है। अहमद का दिल दुखता ज़रूर था मगर वो खामोश रहता। वो जानता था कि जवाब देने से मसला हल नहीं होता। वो दिल लगा कर पढ़ता और हमेशा उस्ताद की बात गौर से सुनता। उस्ताद भी अहमद की मेहनत और अदब से मुतासिर थे। एक दिन उस्ताद ने क्लास में पूछा, बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। जब अहमद की बात आई तो उसने आहिस्ता से कहा, सर मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। क्लास में खामोशी छा गई। नेकी का इम्तिहान। एक सर्दियों की शाम अहमद स्कूल से वापस आ रहा था। हवा तेज़ थी और अंधेरा फैल रहा था। रास्ते के किनारे इसने एक बूढ़े शख्स को दिखा जो फटे कपड़ों में कांप रहा था। इसके पास ना जूते थे और ना खाने को कुछ। अहमद के बस्ते में सिर्फ एक रोटी थी जो इसकी माँ ने इसके लिए रखी थी। अहमद कुछ लम्हे के लिए रुका। इसे माँ का ख्याल आया मगर फिर इसने दिल मजबूत किया। इसने रोटी निकाली, बूढ़े को दी और अपनी जैकेट भी उतार कर उसे उड़ा दी। बूढ़े शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटा तुमने आज मुझे ज़िंदगी दी है, अल्लाह तुम्हें बहुत आगे देकर जाएगा। अहमद मुस्कुरा दिया और तेज़ी से घर की तरफ चल पड़ा। खामोश कुर्बानी। उस रात अहमद ने भूखे पेट नींद की। माँ ने पूछा, बेटा रोटी नहीं खाई? अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी आज दिन भर गया था। अम्मी ने उसके सर पर हाथ रखा मगर उनकी आंखों में आंसू आ गए। इम्तिहान और ऐलान। चंद दिन बाद गांव में एक ऐलान हुआ। शहर से एक अमीर ताजिर आया था जो काबिल, ईमान और नेक दिल बच्चे की तालीम का खर्च उठाना चाहता था। स्कूल में एक ख़ास मुकाबला रखा गया। अहमद ने दिल लगा कर तैयारी की मगर इसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि सच बोलना था। मुकाबले के दिन इसने अपनी बारी पर कहा, मेरे पास दौलत नहीं मगर मैं सच्चाई, सब्र और नेकी को कभी नहीं छोड़ूंगा। हकीकत सामने आती है। अचानक ताजिर खड़ा हुआ। इसकी आंखें नम थी। वो स्टेज से नीचे आया और अहमद के सामने आकर रुक गया। क्या तुम मुझे पहचानते हो? अहमद ने गौर से देखा। वही बुरा शख्स था। सब हैरान रह गए। ताजिर ने कहा, मैंने तुम्हें आजमाया था और तुम उस इम्तिहान में कामयाब हो गए थे। नेकी का सिला। अहमद को मुकम्मल स्कॉलरशिप मिली। उसकी माँ का बेहतरीन इलाज हुआ। उसका टूटा हुआ घर मरम्मत हो गया मगर अहमद ना बदला। वो आज भी आजिज़ी से सबसे बात करता और दूसरों की मदद करता। वो कहता, नेकी का दरिया जितना चलता है इतनी ही रोशनी फैलती है। सब्र। नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। सब्र और खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा किरदार सबसे बड़ी दौलत है। अहमद अपने दोस्तों के साथ खेलता और दूसरों की मदद करता। वो पौधे लगाता और रात को दरख्त के नीचे बैठकर बच्चों को स्टोरियाँ सुनाता था। स्कूल में दूसरों की मदद करता। अहमद ने बहुत मेहनत की और अच्छे नंबरों से अपनी ग्रेजुएशन पास की। उनके हालात बदल गए।
کہانی کا انجام۔ نیکی کا دریا جتنا جلتا ہے اتنی ہی روشنی پھیلتی ہے۔